नमस्ते दोस्तों। जब इंडिया में ऑटो डिमांड थोड़ा सा कम हो गया है या स्लो डाउन दिख रहा है तो मारुति, हीरो, टीवीएस जैसे जायंट्स ने एक नया एक्सेलरेटर प्रेस किया है और वो एक्सेलरेटर है एक्सपोर्ट्स का। सो पिछले फाइनेंशियल ईयर दैट इज FY 25 में कंपनीज की जो कमाई है वो मेजरली एक्सपोर्ट से बढ़ी है, नॉट बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक डिमांड, बिकॉज डोमेस्टिक डिमांड में ज़्यादा ग्रोथ नज़र नहीं आई थी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मारुति, हीरो, महिंद्रा, टीवीएस, इन कंपनीज ने एक्सपोर्ट से कैसे रेवेन्यू बूस्ट किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया की ऑटो एक्सपोर्ट्स कितनी तेजी से बढ़ रही है, और थर्ड, क्या ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड बन रहा है। ये सारी चीजें आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों। सियाम यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडिया इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के हिसाब से पैसेंजर व्हीकल्स की जो ग्रोथ रही लास्ट ईयर, दैट वाज अराउंड 2% डोमेस्टिक ग्रोथ, बट एक्सपोर्ट्स ग्रोथ वाज अराउंड 15%। और टू व्हीलर्स की अगर हम बात करते हैं, सो डोमेस्टिक ग्रोथ वाज 8% बट एक्सपोर्ट्स ग्रोथ वाज 19%। यहाँ डोमेस्टिक डिमांड मॉडरेट थी लेकिन एक्सपोर्ट्स ने ओवरऑल नंबर्स को काफी अच्छा पुश किया। अब थोड़ा कंपनी वाइज हाइलाइट्स देखते हैं। जिसमें पहले मारुति सुजुकी के बारे में बात करते हैं। मारुति सुजुकी की डोमेस्टिक ग्रोथ थी हार्डली 3%, बट एक्सपोर्ट्स की जो ग्रोथ थी वो 17% थी। एंड दैट वाज द रीजन नेट प्रॉफिट जो ग्रो हुआ है मारुति का वो 7.5% से ग्रो हुआ है पूरे साल का अगर हम बात करते हैं। एंड द नंबर वाज अराउंड 14,500 करोड़ रुपीज। जो चेयरमैन है मिस्टर भार्गवा, उन्होंने कहा है कि FY 26 में भी एक्सपोर्ट्स और भी इंपॉर्टेंट बनेंगे और हम अपने 70,000 इलेक्ट्रिक कार्स में जो प्रोडक्शन, जो 70,000 इलेक्ट्रिक कार्स जो बनाएंगे मारुति के, वो मेजरली एक्सपोर्ट करने वाले हैं। वो रादर देन केटरिंग इंडियन मार्केट्स, दे आर गोइंग टू एक्सपोर्ट। FY 26 में जो उनका इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च होने वाला है, प्रोड्यूस होने वाला है। देन हीरो मोटोकॉर्प के बारे में बात करते हैं। हीरो मोटोकॉर्प की डोमेस्टिक सेल्स ग्रोथ थी 5% की, बट एक्सपोर्ट्स वर वेंट अप बाय 44%। और नेट प्रॉफिट 16% से बढ़ा है हीरो मोटोकॉर्प का, एंड द नंबर इज एट 4,610 करोड़ रुपीज। FY 26 का जो प्लान है कंपनी का, दे आर गोइंग टू एक्सपांड इन यूरोप एंड यूके। तो ये काफी एम्बिशियस गोल इन्होंने लिया हुआ है। एंड दे आर गोइंग टू लॉन्च वीडा जेड इलेक्ट्रिक स्कूटर ग्लोबली इन द मंथ ऑफ जुलाई 2025। तो हीरो मोटोकॉर्प के भी एक्सपोर्ट्स के बहुत सारे प्लान्स हैं। टीवीएस मोटर्स की अगर हम बात करते हैं तो एक्सपोर्ट्स वेंट अप बाय 18% टू 1.2 मिलियन टू व्हीलर्स। और मतलब ये कंपनी है, ये एंड महिंद्रा दोनों कंसिस्टेंट डोमेस्टिक एंड ओवरसीज ग्रोथ दिखाते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा की भी अगर हम बात करते हैं तो ओवरसीज शिपमेंट्स वेंट अप बाय 41%, एंड द नंबर इज एट 34,709 व्हीकल्स। इनका फोकस मेजरली ऑन एसयूवीज एंड ग्लोबल यूटिलिटी सेगमेंट्स पे बहुत ज्यादा है। आइशर मोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो एक्सपोर्ट्स वेंट अप बाय 30%। और नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स कितने उन्होंने एक्सपोर्ट किए, तो 1 लाख से भी ज्यादा मोटरसाइकिल्स उन्होंने एक्सपोर्ट किए। रॉयल एनफील्ड इज गेनिंग लव इन लैटिन अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो कुछ नए मार्केट्स में पॉपुलैरिटी जो है आइशर मोटर्स की, रॉयल एनफील्ड की, काफी बढ़ रही है, एंड दैट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि ये एक्सपोर्ट्स जो है ये इतने ज्यादा प्रॉफिटेबल क्यों होते हैं, क्योंकि मतलब इसमें क्या ऐसा फैक्टर्स होता है कि मार्जिन इंप्रूव हो जाते हैं कंपनीज के। तो एक तो फॉरेन मार्केट्स में प्राइसिंग ज्यादा होती है कंपेयर टू इंडियन मार्केट्स। करेंसी एक्सचेंज का भी बेनिफिट इनको वहां पे मिलता है टिपिकली, मतलब जहां जहां पे इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट कम है कंपेयर टू इंडिया, तो वहां पे जो रुपी डिप्रिसिएशन होता है, एंड दैट इज अ पॉजिटिव, मतलब नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू रुपी टर्म्स में ये पॉजिटिव हो जाता है। डोमेस्टिक मार्केट में जैसे हेवी डिस्काउंटिंग होती है, उस तरीके की हेवी डिस्काउंटिंग फॉरेन मार्केट्स में नहीं होती है। तो मेजरली इसकी वजह से ज्यादा प्रॉफिट पर यूनिट कंपनी को मिलता है। कम वॉल्यूम पे भी प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर ज्यादा हो जाते हैं वहां पे। अब एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। इंडिया की ऑटो कंपनीज मेनली एक्सपोर्ट करती है टू साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, और अब यूरोप और यूके में भी एंट्री लेने का प्लान यहां से हो रहा है। हीरो, टीवीएस, मारुति सब ईवी एक्सपोर्ट्स पर भी फोकस कर रहे हैं। हीरो का विडा जेड स्कूटर जैसे हमने बोला कि यूके और यूरोप में जल्दी लॉन्च होने वाला है इन द मंथ ऑफ जुलाई। मारुति की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कार अपनी बनाने वाला है वो भी मेजरली एक्सपोर्ट्स के लिए बना रहा है, नॉट टू केटर इंडियन मार्केट्स, बिकॉज दे आर स्टिल स्केप्टिकल अबाउट इंडियन ईवी मार्केट की। अभी तक जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे तरीके से डेवलप नहीं होता है,
ऐसा लग रहा है कि मारुति इज नॉट गोइंग टू गो दैट एग्रेसिव एंड अनलेस कुछ ड्रास्टिक चेंजेस, कुछ पॉलिसी चेंजेस वगैरह होते हैं तो। सो आई थिंक इंडियन ईवीज भी ग्लोबल स्टेज पे आने के लिए रेडी होने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। अब अच्छी अच्छी बातें तो कर ली, बट देर आर रिस्क एंड चैलेंजेस ऑल्सो। जैसे कि अफ्रीका के मार्केट के बारे में हमने बात किया, तो वहां की जो मैक्रो रिकवरी है वो थोड़ी सी स्लो है कंपेयर टू अदर मार्केट्स। सो दैट इज मतलब एक बड़ा मार्केट है वो, टू व्हीलर्स के लिए स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो। श्रीलंका और बांग्लादेश में भी वॉलेटिलिटी थोड़ी सी नजर आ रही है। सो दैट इज ऑल्सो रिस्क और चैलेंज इन फ्रंट ऑफ दिस इंडस्ट्री। और लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड करेंसी फ्लक्चुएशंस का भी इम्पैक्ट हो सकता है। रिसेंटली हमने देखा है कि कैसे डॉलर डिप्रिशिएट हुआ है और रुपये अप्रिशिएट हुआ है। सो आई थिंक डेफिनेटली फ्रॉम एक्सपोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक रुपी का अप्रिशिएट होना थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स इतने बढ़ा नहीं सकता है। फिर भी आई थिंक मुझे लगता है कि कंपनीज लॉन्ग टर्म स्केल प्लान और ग्लोबल पार्टनरशिप के एंगल से काफी पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंट है। सो एक तो पॉजिटिव साइंस यही है इस इंडस्ट्री के कि एक्सपोर्ट लेड मार्जिन बूस्ट काफी अच्छा मिल रहा है। ईवी ग्लोबल एक्सपांशन में दे आर ट्राइंग टू पार्टिसिपेट इन अ बिग वे, स्पेसिफिकली इन इमर्जिंग मार्केट्स। डेवलप मार्केट्स में एंट्री लेने की कोशिश हो रही है। वी विल हैव टू सी कि कैसे रेस्पॉन्स वहां पे आता है। और सप्लाई चेन स्पेशलाइजेशन काफी अच्छी तरीके से इम्प्रूव हो रहा है इन इंडियन ऑटो इंडस्ट्री। सो बाकी ओवरऑल अगर रिस्क एंगल से हम देखेंगे थोड़ा सा, तो डोमेस्टिक डिमांड अभी भी वीक लग रहा है, तो वहां पे प्रेशर बना हुआ है। और एक्सपोर्ट फ्रेंडली ये पॉलिसीज कितनी बनी रहती है, ये भी देखना उतना ही इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। सो इंडिया के ऑटो मेकर्स अब सिर्फ भारत के लिए नहीं तो पूरी दुनिया के लिए भी यहाँ पे मतलब गाड़ियां बना रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है। सो एक्सपोर्ट लेड प्रॉफिट स्टोरी अब शुरू हो चुकी है। होपफुली इट विल कंटिन्यू इन कमिंग ईयर्स। आपको क्या लगता है कि ये स्टोरी इंटैक्ट रहेगी, या यहाँ पे कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं? ये कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।